ओम शांति। आज की मुरली है 11/10/2022। मुरली का सार है, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय दें। मतलब जहाँ प्यार है वहाँ पे मेहनत नहीं होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। उसी तरह हम जितने भी बाबा के बच्चे हैं, हम भाई बहन हैं, मतलब सब भाई भाई ही है। तो हमें आपस में प्लानिंग करते रहना चाहिए कि हम किस प्रकार से बाबा का परिचय सब कोई को दे, ताकि ये जिसे सब कोई को समझ में आ जाए, लास्ट टाइम पे किसी का कंप्लेन ना हो। यहाँ पर विश्वास जब होगा कि हमें पढ़ाने वाला परमात्मा है, तभी हम उच्च पद बन सकते हैं। क्योंकि ना संशय नहीं होगा कि यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं, विश्वास होगा कि यहाँ पे हमें परमात्मा पढ़ा रहा है। तो हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और उच्च पद पा लेंगे। हमें कोई भी हालत में हमें हमेशा मुरली पढ़ते ही रहना चाहिए। मुरली क्या है? आत्मा का एक तरह का खाना है, स्ट्रॉन्ग खाना है। जब हम मुरली नहीं पढ़ते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव में अंतर नहीं कर पाते हैं, और दुनिया वालों लोगों की तरह हम भी एक साधारण आदमी बन जाते हैं। इसीलिए मुरली पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तभी तो मुरली को पढ़ के हम अपने अंदर ज्ञान को धारण करेंगे, कोई भी पेपर आएगा तो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, मुरली का पहला पॉइंट है, जब तक आत्मा शरीर का आधार न ले तब तक पाठ बजा न सके। मतलब कोई मोबाइल होता है, मोबाइल तो बन गया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको बैटरी चार्ज करना पड़ेगा ना। चार्ज करेंगे तभी तो वो चलेगी ना। उसी प्रकार आत्मा को भी ब्रेन चाहिए, सोचने का, बोलने का, ये कर्म करने का स्थूल चीज़ चाहिए। तो जब तक हम इस शरीर पे आएंगे तभी हम पाठ बजा पाएंगे ये इस जगत पे। मुरली का दूसरा पॉइंट है, बी होली। मतलब बी होली का मतलब क्या है? कुछ भी जैसे कि खुशी हुआ चाहे दुखी हुआ, चाहे अच्छी पेपर आए चाहे बुरी पेपर आए, हो गया ख़त्म। हमें जल्द से जल्द फुल स्टॉप लगाने का ही मतलब क्या है? बी होली मतलब पॉजिटिव रहना। पास्ट 1 सेकेंड भी बीता, बी होली हो चुका है। अब हमके उसके बारे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, अब हमको उसके बारे चिंतन नहीं करना है। फुल स्टॉप, ये हुआ इसका मतलब बी होली। तीसरा नंबर है, हठ योग से परमात्मा नहीं मिल सकते हैं। हठ योग, कितनी दुनिया में हठ योगी करते हैं, भक्ति कितने करते हैं कठिन से, तो उन्हें थोड़े समय के लिए साक्षात्कार हो जाता है, उनके जो चाहना होती है, भावना होती है, उसको उस समय का फल मिल जाता है। लेकिन हठ योग से परमात्मा नहीं मिल सकता है। परमात्मा किसको मिल सकता है? परमात्मा को कौन पसंद है? ज्ञानी आत्मा पसंद है। जब तक आत्मा का ज्ञान ना हो तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता है। आत्मा का ज्ञान होगा, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। भगवान कौन है? आत्मा है। तो क्या होगा? कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। तो उनकी शक्ति हमारे अंदर आ जाएंगी। वो जैसे है वो हम वैसे हैं। तो ये क्या हो गया? ये स्ट्रांग हो गया। तो इससे हमें परमात्मा मिल जाता है और आगे जाने का प्रोसेस भी मिल जाता है उच्च पद पाने के लिए। तो हठ योग से परमात्मा नहीं मिल सकता है। चौथा नंबर है, हार्टफेल का मौत बहुत मीठा, बहुत अच्छा है। मतलब हार्टफेल किसी का भी होता है, क्या होता है? कुछ सेकंड का होता है। कोई गाड़ी चला रहा है या सो रहा है, कोई भी परिस्थिति में हो, तो उससे क्या होता है? हार्ट अटैक आता है। तो उसको शरीर का भी भोगना नहीं होता है, ना किसी को तकलीफ देता है, ना पैसे का खर्च होता है, कुछ भी नहीं। बहुत खुशी से और इजी से बहुत शरीर छोड़ देते हैं। उन्हें भी खुशी होता है, उन्हें भी कोई तकलीफ का ना सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये मौत बहुत अच्छा है। लेकिन कितना शरीर, कितनी आत्माएं होती है जो अच्छी होती है तो वो छोड़ के दूसरा शरीर ले लेते। कितनी आत्माएं होती है कि मैंने तो अभी अभी घर बनाया है, मैंने इतने सब कुछ रचे हैं, सोने चांदी पैसे इकट्ठे किए, मैंने भोगा भी नहीं, इतना जल्दी शरीर छूट गया। तो वो आत्मा ना भटकती है उन सब चीज़ों में ही। लेकिन तो उसे दुख मिलता है। शरीर तो अच्छा से छोड़ा, लेकिन स्थूल स्थूल अच्छा से कर लिया, लेकिन सूक्ष्म में भोगना पड़ता है। इसीलिए हमें हमेशा ना एवर रेडी रहना चाहिए। हमारा कभी भी मौत किसी भी प्रकार हो जाए, बस इन सब चीज़ों से डिटैच रहे, तो हमारा आगे का प्रोसेस बहुत अच्छा होगा, सुखमय होगा, हर्षित तरह का होगा। अच्छा, पांचवा नंबर है, गाय का मुख चलता रहता है। मतलब
जैसे गाय घास खाते रहती है ना, हमेशा चलता रहता है ना गाय का, उसी तरह हमें सुबह से उठकर दिनचर्या मनचर्या फिक्स कर लेना है। सुबह से उठकर रात को सोते टाइम तक हमें हमेशा ज्ञान की बातें ज़बरदस्ती चलानी पड़ेगी। कुछ समय तक चलाएंगे ज़बरदस्ती, उसके बाद ना ऑटोमेटिक ही हमारा नेचुरल हो जाएगा। तो हमें ज्ञान की बातें सुनना है, उससे क्वेश्चन निकालना है, उसका मंथन करना है, कब क्यों कैसे वाले इसमें पूछ लगानी है ज्ञान की बातों में, बाहरी चीज़ों में नहीं। तो इससे क्या होगा, हमारी बहुत अच्छी अवस्था बन जाएगी। अच्छा, अब हम वरदान देख लेते हैं। स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। मतलब स्वराज्य, जब हम अपने राज्य करते हैं, सौ का मतलब क्या, आत्मा। आत्मा जब ये राज्य करता है कर्म इंद्रियों पर, तो क्या हो गया, ये स्वराज्य हो गया। और ऋषि का मतलब क्या हो गया, जैसे ऋषि लोग होते हैं ना, तपस्या करते हैं डिटैच होकर सभी चीज़ों से, उसी तरह अपने हर चीज़ों से डिटैच, कुछ भी चीज़ हमें आकर्षित ना करे, खींचे नहीं। क्यों, हमें ज्ञान पता चल गया है ना, ये सब स्थूल चीज़ें हैं, ये जितने भी आँखों से दिख रहे हैं वो सब नहीं रहेंगे। तो डिटैच, इसका क्या करना है, डिटैच कर देना है और हमेशा राज ऋषि बनना है, राज करना है अपने कर्मेंद्रियों पर और ऋषि बनना है डिटैच होकर। तो इससे क्या होगा, हम रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर का हम कंट्रोल कर पाएंगे। जब चाहे हम अपना मन बुद्धि जहीं भी स्थिर करना चाहे वहाँ पे स्थिर कर सकते हैं और डिटैच रहेंगे हर चीज़ों से, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। योग में हमेशा बाबा से कनेक्ट रहेंगे, उपराम रहेंगे। ठीक है, अभी हम स्लोगन देख लेते हैं। समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। हमें तो पता ही है, एक न एक दिन चाहे दुनिया में कुछ भी हो, एक ना एक दिन ये शरीर ही छोड़ना ही है। तो क्यों ना हम अभी बाबा से कनेक्ट रह जाए। हम सब कुछ अपना बाबा से ही हमें रिश्ता जोड़ लेना है। सब कुछ हमें बाबा से मिल रहा है, खाना भी खा रहे हैं बाबा से, जहाँ रह रहे हैं वो बाबा का घर है। ये सब कुछ अपने अंदर ना प्रैक्टिस कर करके ना अवस्था बना लेनी है। तो लास्ट टाइम पे